शिक्षा के क्षेत्र को और अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए व इस मशाल को जन जन तक पहुंचाने के इरादे से पठानकोट में एक संस्था उड़ान का आगाज हुआ। शिक्षा को समर्पित इस संस्था के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर राकेश मोहन शर्मा और श्याम चड्ढा ने बताया कि उनका उद्देश्य यही रहेगा कि जो छात्र छात्राएं पढ़ने की इच्छुक हैं लेकिन आर्थिक, पारिवारिक या फिर किसी अन्य मजबूरी के कारण वो शिक्षा को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को ये संस्था पूरी तरह से सहयोग देगी, आर्थिक सहयोग भी देगी, नैतिक सहयोग भी देगी और उन्हें मानसिक सहयोग भी देगी। उन्होंने कहा कि उनका यही प्रयास रहेगा कि देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, सबल हो, समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो, समाज को अपना हाथ देकर आगे ले जाने वाला हो, परिवार का और अपनों का वो सहयोगी हो। यही उनकी इच्छा है और इसी इरादे ने उनको इस संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया है। ये पठानकोट के शैक्षणिक इतिहास में आज का दिन एक बहुत बड़ा मील पत्थर है कि पठानकोट के जाने माने चिंतक, समाज सेवी जनाब श्याम चड्ढा जी, जिनको हाल ही में माननीय गवर्नर साहब ने सेनेटर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी चयन किया है, उन्होंने पठानकोट के ऐसे कर्णधारों को साथ लेकर, वो कर्णधार विनोद गुप्ता जी, वो कर्णधार हरिप्रसाद अभी जी, वो कर्णधार डॉक्टर जी.एस. भेंडर जी, वो कर्णधार बी.डी. वेद जी, राकेश पम्मी जी, इन सबको साथ लेकर इन्होंने एक ऐसा प्रयास करने की कोशिश की है कि उन विद्यार्थियों को जो अपनी फीस नहीं दे सकते, जो ज़रूरतमंद हैं, जो कोरोना का शिकार हैं, जो आर्थिक तंगी का शिकार हैं, लेकिन मेधावी हैं, पंखों में उड़ान भरना चाहते हैं, उनकी उड़ान की इच्छा को पूरा करने के लिए ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज पठानकोट में आए थे। जो ही इनसे बातचीत हुई तो इनकी प्रबल इच्छा ये थी कि कोई ऐसी संस्था आगे आए जो उन बच्चों की बाजू पकड़े, उन बच्चों को पंख लगाए जो वास्तविकता में ज़रूरतमंद तो हैं ही, लेकिन जिनके मन के अंदर जिज्ञासा है। और मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ आज कि वैसे मेरी माँ कहा करती थी कि कोई भी संस्था जब चलती है तो उस संस्था को चलाने के पीछे वो समाज के स्तंभ होने चाहिए जिनके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी ताकत हो। और आज ये डॉक्टर भेंडर जैसे नाम इसके साथ जुड़े, बी.डी. वेद जी जैसे नाम इनके साथ जुड़े, विनोद जी आए, अभी साहब आए। इनको ये नहीं कहा गया कि कोई सेवा कर रही है, बल्कि ये स्वयं तत्पर हुए। और इसलिए ये संस्था, मेरा पूरा यकीन है, आगे बढ़ेगी, शिक्षा के क्षेत्र में मील पत्थर स्थापित करेगी और ताकि ये संस्था सारी उम्र चले, इसके लिए एक प्रेरणा का पुंज रहेगी कि समाज में वो सभी लोग इन महानुभावों के साथ जो इस वक्त मंच पर यहाँ बैठे हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ चलें और विद्यार्थी जो हमारे बच्चे हैं, वो विद्यार्थी जिनकी तमन्नाएं हैं, उनको सहारा मिल सके। और इस संदर्भ में मुझे श्याम चड्ढा जी ने ये कहा, प्रिंसिपल साहब, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अब जितने भी विद्यार्थी हैं, लेकिन मेरी सिर्फ शर्त ये है कि वो बच्चे मेधावी होने चाहिए, उनकी जानने की इच्छा होनी चाहिए। उनकी हेल्प करने के लिए ये संस्था, जिसका नामाकरण आज उड़ान रखा गया, और ऐसी संस्था जो आने वाले समयों में जिसकी रोशनी पूरे भारतवर्ष में फैले, ऐसी संस्था जिसकी खुशबू तमाम यूनिवर्सिटियों में फैले, उसका आज संस्थापन दिवस होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी इस संस्था के साथ जुड़ना चाहें, वो इन महान भावों के साथ, ये फाउंडर मेंबर्स हैं, फाउंडर पेट्रन्स हैं, इनको सहयोग करके सामने आएँ, ताकि कोई भी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा के फायदों से वंचित ना रह सके। आज यहाँ पर
शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी और उद्योगपति उनकी एक मीटिंग हुई है, जिनमें सर्वप्रथम श्री HR रब्बी जी और डॉक्टर JS भिंडर, श्री विनोद गुप्ता जी, श्री BD विज जी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री राकेश मोहन जी, श्री राकेश पम्मी जी, श्री सुरेंद्र महाजन जी, ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनका यहाँ पर इकट्ठा होने का एक ही कारण है, कोरोना के कारण बहुत से विद्यार्थियों की जो शिक्षा है वो काफ़ी बाधित हुई है। उसका कारण ये है कि उनके पेरेंट्स की, उन विद्यार्थियों के पेरेंट्स की नौकरियां चली गई, उनका व्यापार नष्ट हो गया, उनकी दुकानें बंद हो गईं और आर्थिक तंगी के कारण वो अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो नहीं भर सके। हमने डॉक्टर राकेश मोहन प्रिंसिपल कॉलेज जो है गवर्नमेंट का, उनसे संपर्क किया और हमें इन्होंने एक लिस्ट दी कि इन बच्चों की जो है फ़ीस जो है यूनिवर्सिटी को नहीं जा सकी आर्थिक तंगी के कारण। तो उसके लिए शहर के इन प्रसिद्ध लोगों ने एक संस्था का गठन करने का फैसला किया और आज उस संस्था का गठन हो गया है। उसका नाम उड़ान है और ये इस उड़ान संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है मेधावी और ज़रूरतमंद बच्चों की आर्थिक सहायता करना है, उन्हें शिक्षा प्राप्ति में सहयोग करना है ताकि वो आगे बढ़कर समाज की सेवा कर सके। तो आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इन महानुभावों के मार्गदर्शन के कारण ये संस्था जो है आगे चलेगी, इसका विस्तार किया जाएगा और इस उद्देश्य से बच्चों की आर्थिक और सहायता जो है वो की जाएगी।